से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। जी हां, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रोटेम स्पीकर को राहुल लोधी ने अपना इस्तीफा दिया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। बाय इलेक्शन से पहले जोरदार प्रचार चल रहा है और इस प्रचार के बीच ये एक और झटका लगा कांग्रेस के लिए। राहुल लोधी, हालांकि आपको यह भी याद दिला दें कि कमलनाथ ने कुछ और जिन विधायकों से चर्चा की थी विधायकों के इस्तीफे के बाद, उनमें राहुल लोधी भी शामिल थे और अब राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रोटेम स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। दमोह से कांग्रेस विधायक थे राहुल सिंह लोधी और राहुल लोधी का भी अब इस्तीफा हो गया। यानी इस लिहाज से कह सकते हैं कि आप 28 सीटों पर तो बाई इलेक्शन हो ही रहा है, लेकिन एक और सीट खाली हो गई है बुंदेलखंड की दमोह विधानसभा सीट और राहुल लोधी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा प्रोटेम स्पीकर को सौंपा है राहुल लोधी ने और न केवल उन्होंने इस्तीफा सौंपा बल्कि प्रोटेम स्पीकर ने राहुल लोधी के इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। ये एक बड़ा झटका है उस दरमियान जब बाय इलेक्शन हो रहा है और वोटिंग में महज कुछ चंद दिन ही बचे हैं और उससे पहले कह सकते हैं कि कांग्रेस का एक और मॉरल डाउन करने वाला पल। राहुल जी लोधी जो दमोह डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55 से आते हैं, परसों मुझसे मिले थे और इनने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की थी। उस पर मैंने राहुल जी को आग्रह किया था कि आप युवा हैं, नौजवान साथी हैं, एक बार अपने इस्तीफे पर फिर से विचार करिए, परिवार के सदस्यों से मिलिए या जो नेताओं से आपका संबंध संपर्क हो उनसे इस संदर्भ में चर्चा करिए, क्योंकि राजनीतिक निर्णय बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेते। लेकिन कल रात को विशेष रूप से श्री राहुल लोधी जी ने आग्रह किया कि नहीं, मुझे आज 9वीं के दिन मुझे इस्तीफा देने का मैंने तय किया है, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तो आज राहुल लोधी जी ने अपना इस्तीफा त्यागपत्र मुझे दे दिया है और हमने इस्तीफे को स्वीकार कर कार्रवाई के लिए भेज दिया। रामेश्वर शर्मा को आप सुन रहे थे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा बता रहे हैं कि उन्होंने पूरा समय भी दिया था कि आप इस पर विचार करें, सोचें समझें और जो आपके सियासी ताल्लुकात हैं उन लोगों से भी आप चर्चा करें, क्योंकि ऐसा निर्णय कोई जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। लेकिन राहुल लोधी की तरफ से यह दलील थी कि रामनवमी में उन्होंने इस्तीफा देने का तय किया है। हमारे साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, ये एक और बड़ा झटका राहुल लोधी, और राहुल लोधी वही विधायक कहें, अब विधायकी उनकी चली गई, लेकिन राहुल लोधी से भी कमलनाथ ने चर्चा की थी, संभावना थी कि राहुल लोधी भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन वो बात आई गई हो गई। लेकिन अब राहुल लोधी भी इस्तीफा दे चुके हैं, एक्सेप्ट भी हो गया। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है और ये बहुत लंबे वक्त से इनकी निष्ठा संदिग्ध रही है प्रशांत, और ये लग रहा था कि ये शायद जाएंगे। आपने ठीक कहा कि एक बार जब इनकी सुगबुगाहट थी तो कमलनाथ ने बुला के इनसे बात की थी और आपको याद होगा कि न्यूज 18 से बाहर निकल के उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसी बिल्कुल भी संभावना नहीं और वो पार्टी के समर्पित व्यक्ति है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी क्या ये मान के चल रही है कि वहाँ वरिष्ठ नेता है उनके मलैया, जयंत मलैया, जो कि पूर्व वित्त मंत्री भी हैं, उनके बेटे भी वहाँ पर अपनी सियासत की जमीन जो है वो तलाश रहे थे। और राहुल लोधी के आ जाने के बाद जाहिर सी बात है वो दोनों वैसे ही असहज हो जाएंगे जैसे गौरीशंकर तेजवार और मुदित तेजवार सांची में हो गए। लेकिन एक बड़ी बात है कि भी अगर बीजेपी ने प्लान किया है कि इस तरह से करना, इसे दोनों चीजों की से हम परिभाषित कर सकते हैं प्रशांत। एक तो ये भी है कि इस वक्त इस्तीफा दिलाने की वजह क्या है, इस वक्त सीटें खाली कराने की वजह क्या है। क्या कोई सर्वे इस तरह का है जो कह रहा है कि कांग्रेस को लीड है? क्या कोई इस तरह का आकलन है जो ये कह रहा है कि चुनाव के बाद कुछ इस तरह के हालात बन सकते हैं कि कांग्रेस अपर एंड हो जाए? क्योंकि और कोई वजह नहीं है। आप देखिए कि ये भी जो भी कैमरे के सामने बात करते हैं उस बात में कोई दम नहीं होता कि हम रीति नीति से प्रभावित होके आए हैं। ये वक्त रीति नीति से प्रभावित होने का है भी नहीं। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि
अब बीजेपी किसी भी जी। तरह से, जितनी तरह की रणनीति है, उन सब का इस्तेमाल करके और हर हाल में कांग्रेस को पीछे धकेलना चाहती है। जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। और लोकसभा चुनाव में हमने एक ट्रेंड भी देखा कि इलेक्शन से पहले धीरे धीरे दूसरे दलों से आपके पार्टी में शामिल होते हैं। बीजेपी अक्सर इस ट्रेंड को फॉलो करती थी। ये उसी तरह का भी ट्रेंड क्या हो सकता है? क्योंकि इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इससे पहले आपने कई विधायकों के इस्तीफे दिलाए, अब बाय इलेक्शन से ठीक पहले एक और विधायक का इस्तीफा मॉरल डाउन करेगा क्या कांग्रेस का? बिल्कुल करेगा प्रशांत, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये वक्त ही नहीं है इस्तीफे का। ये इस्तीफे का वक्त नहीं है, ये वक्त तो चुनाव लड़ने का है। और ये वक्त किसी भी विधायक के दल बदल का नहीं है। ये दल बदल की नौबत तब आती है जब नतीजे आ जाते हैं और किसी एक पार्टी के पास बहुमत की उम्मीद नहीं होती, या खींचतान या आगे पीछे ले जाने की स्थिति होती। ये एक तरह से कांग्रेस को, या तो सर्वे में बीजेपी को लग रहा होगा कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में अपर हैंड है, हो सकता है कि संख्या बल के आसपास पहुंचे या जोड़ तोड़ की नौबत आए दोनों पार्टियों को। तो ये उसके तहत ये एहतियातन उठाया गया कदम है। और ये क्योंकि लोकसभा के वक्त के इस्तीफे इसलिए भी मान्य थे कि उन्हें विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव है वो घोषित नहीं हुआ था। लेकिन अब तो 4 दिन 5 दिन के बाद इलेक्शन है, 3 तारीख को वोट डलने हैं, और उस वक्त अगर इस्तीफा कराया जा रहा है तो इसकी मीनिंग ये है कि सारी एहतियात कर लेना चाहती है बीजेपी के, किसी भी सूरत में उसे कहीं से भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जी जी, प्रवीण जी रहेगा हमारे साथ, रजनीश जी भी जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से, आप भी उनसे सवाल कर सकते हैं। रजनीश जी स्वागत है आपका। रजनीश जी, क्या रणनीति इसके पीछे, और क्या आप कह सकते हैं कि बार्गेनिंग कुछ ना कुछ तो जरूर हुई होगी अगर कांग्रेस का एक विधायक इस्तीफा दे रहा है तो? हालांकि अभी ये तय नहीं है कि राहुल लोधी बीजेपी में जा रहे हैं। जी हेलो हेलो जी जी, रजनीश जी आवाज आ रही है आप तक? आपका सवाल नहीं सुन पाया मैं। आदरणीय प्रवीण जी की जरूर बात सुन रहा था। प्रवीण जी को और आप सबको, पूरी न्यूज 18 के नेटवर्क को विजयादशमी की शुभकामनाएं, और विजयादशमी से विजय की ओर तेजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का गतिमान होना। और देखिए प्रवीण जी सौभाग्य से अभी अपने साथ में हैं। प्रवीण जी से ही चर्चा करते समय मैंने कुछ समय पहले, कुछ माह पहले कहा था कि प्रवीण जी अभी आधा दर्जन और ऐसे कांग्रेस के समर्थन करने वाले या कांग्रेस के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और उस समय जरूर इन बातों को लेकर हंसी उड़ाई गई थी। प्रवीण जी जरूर आसपास थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद में आपने देखा होगा कि इक्का दुक्का कर करके लगातार इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने के लिए, सदस्यता करने के लिए तमाम प्रकार के उदाहरण सामने प्रस्तुत हुए हैं। और ये आज अचानक निर्णय हुआ है ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से तय था। कब होगा, कैसे होगा, किनके द्वारा होगा, समय, तारीख, स्थान, ये स्वाभाविक है, राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर तय किए जाते हैं। एक सवाल मैं करना चाहूंगा रजनीश जी आपसे कि क्या ये मुफीद वक्त है आपको लगता है? इससे मैसेज ऐसे जा रहा है कि आपको लग रहा है कि आप कहीं कमजोर हो सकते हैं चुनाव के बाद, इसीलिए जोड़ तोड़ पहले करने लगी बीजेपी, ऐसा मैसेज जा रहा है। यदि ये आना भी था इन्हें, तो जब आप अभी 10 दिन बचे होंगे, बमुश्किल 10, 12, 15 दिन बाद जब चुनाव जीत के आते तो बहुत सारे नए मेहमान और ले आते घर में गृह प्रवेश के बाद। बोलिए ना, जिम्मेदारी क्या है? लाइव है, लाइव हम लोग बताइए कि आप आखिर बोलेंगे, कोई नाराजगी है? बोलेंगे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्यों परेशान हो? आपने छोड़ा क्यों? इस्तीफा नाराज समझ के छोड़ दिया होगा ना, आपने इस्तीफा जब दिया होगा सोच समझ। राहुल लोधी को समझ लें क्या कह रहे हैं सर, अभी बता दीजिए। प्रेस कर रहे हैं ना, प्रेस कर रहे हैं। सर अभी प्रेस कर रहे हैं। सर क्या वजह है ये इस्तीफा दिया? भूपेश सिंह जी आप बताइए कि एक झटका है। सर आप ही बताइए, प्रेस के लिए ताकत है ये, क्या वजह रही है? आप बीजेपी में है, अब ये क्या है? राहुल जी स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। और जो राहुल जी क्या वजह रही है? अरे बता रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर राहुल लोधी पहुंचे हैं और मंत्री भूपेंद्र सिंह साथ में हैं। उन्होंने कहा स्वाभाविक सी बात है, इस्तीफा दिया है और बीजेपी में अब उनके साथ हम नजर आ रहे हैं। राहुल लोधी। और जब जितेंद्र उनसे सवाल कर रहे थे कि क्या बीजेपी में है, तो एक लाइन जरूर
उन्होंने कही कि स्वाभाविक सी बात है, यानी कि इस्तीफा दिया है और अब बीजेपी ज्वाइन करना लगभग राहुल लोधी का तय है। पत्रकारों से बात करने वाले हैं कुछ ही पलों में राहुल लोधी, और ये भी बता दें आपको कि पहली बार वो विधानसभा पहुंचे हुए थे और हमारे साथ प्रवीण जी और रजनीश अग्रवाल जी लगातार बने हुए। रजनीश जी, जो सवाल प्रवीण जी उठा रहे थे कि एक परसेप्शन जरूर ऐसा बनता है कि कहीं कमजोर तो खुद को महसूस नहीं कर रही थी कांग्रेस, या फिर माफ कीजिएगा बीजेपी, जिसके चलते इस तरह का कदम उठाया गया हो। और कुछ दिन पहले हमने, बल्कि हाल फिलहाल कल परसों की ही बात है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि हम ओवरलोडेड हैं, अब हमें कोई और नया व्यक्ति, कोई नया विधायक नहीं चाहिए। देखिए, मैंने कहा था आपसे पहले भी, मैं कह चुका हूं और फिर दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो जीत के लिए ही नहीं बल्कि बड़ी जीत के लिए आश्वस्त है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती के साथ चलने वाली है। लेकिन मैंने कहा ये संवाद पुराना है, जो मित्रगण आ रहे हैं, आए हैं, ये नया कोई संवाद नहीं है जी, उनका नया आगमन नहीं है, आगमन की औपचारिकता अभी है। और ये आप लोग कई बार दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, नाम कई बार जाहिर कर चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो मजबूती के साथ में चुनाव, अरे वो कभी 28 सीटें जीत ही नहीं सकते। जो ये कह रहे हैं कि हम 28 सीटें जीत के आने वाले हैं, संभव ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो बहुमत, अगर 28 के परिणाम आते हैं तो मात्र 9 चाहिए, जबकि हम सारी की सारी सीटें जीतने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके हौसले पस्त हो गए हैं। वो कभी सचिन पायलट, कभी भूपेश बघेल, कभी अशोक गहलोत, कभी फलाना, कभी ढिमका, बाहर से नेताओं को आयात कर रहे हैं। वहां तो अब नेता प्रतिपक्ष नया कौन होगा और पीसीसी अध्यक्ष कौन नया होगा, इसको लेकर लड़ाई चढ़ना शुरू हो गई है नई पीढ़ी में। तो कमलनाथ जी की कोई चाटुकारिता में लगा है, कोई राहुल गांधी की, 2 कांग्रेस वहां चल रही है, सोनिया गांधी जी के चित्र भी हट गए हैं। तो सबके सामने सब खुल्लम खुल्ला है। एक सवाल मैं करना चाह रहा था। ठीक है, ठीक बात है, आपने वो जो आंकड़ा गिनाया प्रवीण जी, 9 नंबर और जी प्रवीण जी, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था कि जिस तरह से सांची में मुदित सेजवार और गौरीशंकर सेजवार जी असहज है, वैसे जयंत मलैया जी और उनके बेटे असहज तो नहीं हो जाएंगे नए मेहमान के आने से, रजनीश अग्रवाल जी? देखिए, मैंने कई बार कहा, आप लोग पवैया जी, दीपक जोशी जी, लाल सिंह आर्य जी, तमाम नाम लिया करते थे, वो भी असहज नहीं है और स्टार प्रचारक के बतौर सभी सीटों को जिताने के लिए लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के आपस में संवाद करके चलती है, आपस में कांग्रेस की तरह धोखा नहीं देते। यहाँ नेता आपस में सलाह विमर्श करके आगे बढ़ते हैं, निर्णय लेते हैं। सामूहिक निर्णय करने की एक पद्धति, विकसित पद्धति है। आपको ध्यान होगा कि कई प्रकार के नेताओं को, जब पवैया जी ने कहा भगवा में जिंदा हूं और भगवा में लपेट कर मरूंगा, तो मुझे लगता है इससे बड़ा बयान, इससे बड़ा कमिटमेंट, इससे बड़ी प्रतिबद्धता कोई हो नहीं सकती। दीपक जोशी जी गांव-गांव प्रचार करने जा रहे हैं, लाल सिंह आर्य जी सीट जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी सबसे बड़ा उदाहरण है। जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही। प्रवीण जी, एक बात और, चूंकि जयंत मलैया का भी आप जिक्र कर रहे थे, दिग्गज नेता हैं और वित्त मंत्री भी रहे जयंत मलैया जी, और स्वाभाविक है कि सांची वाली स्थिति तो बन ही सकती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह कि राहुल लोधी अगर अपनी विधायकी छोड़ रहे हैं तो ऐसे में कोई ना कोई बड़ी डील, कहना हालांकि ये शब्द इस्तेमाल करना हो सकता है कि बीजेपी के लिहाज से ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट किया ही गया होगा, क्योंकि अब बाई इलेक्शन भी अब तुरंत नहीं हो पाएंगे, कम से कम उसमें भी 6 महीने लगेंगे। बिल्कुल तय बात है। देखिए, कोई भी नया व्यक्ति अगर आ रहा है, जो रजनीश जी कह रहे हैं, मुझे याद है कि हाँ, उन्होंने कहा है कई बार, डिबेट के शो में भी कहा है हमारे न्यूज़ 18 में, कि अभी तो देखिए आप और लोग आएंगे, तो ये तय था। और मैं आपको बता दूं, हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव ने 8 दिन पहले कहा था कि 2 MLA और आ रहे हैं, तो 2 उनके हिसाब से 1 आया अभी, मतलब 1 और आएगा अगर हम शरद की बात के साथ जाएं तो, कि कांग्रेस के आएंगे। मुश्किल केवल जो सवाल है वो वक्त का है, वो टाइमिंग का है, कि ये टाइमिंग आप देखिए कि ये ऐसा ऐसा घटनाक्रम है जो बहुत निहायत तुरंत अनिवार्य नहीं है। ये तो चुनाव जीतने के बाद भी मेहमान लाए जा सकते थे, तुरंत अनिवार्य। टाइमिंग हमने तय की है प्रवीण जी, टाइमिंग हमने तय की है और ये सोची विचारी टाइमिंग है, और ये हमारी 28 सीटों की जीत को भी पक्की करने वाली है और आगे उन लोगों को भी संदेश देने वाली है जो गफलत फैलाने का काम कांग्रेस में या बाहर करने की कोशिश करते हैं। उनको भी ये संदेश देने वाली है कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।
तो ये टाइमिंग है दरअसल, और जैसे मैंने कहा भी था प्रशांत अभी शुरुआत में जब आप बात कर रहे थे, तो कि कोई मौका बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने का नहीं गंवाना चाहती। मतलब मैदान में भी और रणनीतिक तौर पर मैदान के बाहर भी। ये जो है ये मामला ये सीधे मैदान से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि कोई बाई इलेक्शन उधर की इलाके में नहीं होना दमोह में। ये तो मैदान के बाहर का रणनीतिक डिसीजन है। और तो ये बात जरूर और पूछी जा सकती है कि एक और जो शरद बता रहे थे कि 2 एमएलए आ सकते हैं, तो अभी तो एक आए, तो एक और रजनी जी एक की ताजपोशी और कब होने वाली है, फिर जो दूसरे यदि आने वाले हैं तो? देखिए सब कुछ ठीक रहा तो एक नहीं एक धन एक जी, एक धन एक बराबर 2। जी जी रजनी जी, और 2 एमएलए और आएंगे। तो प्रशांत हम ये कह सकते हैं पूरी जो कवायद है वो ये उसकी उस बात को लेके है कि यदि मान लीजिए कोई सोच भी रहा हो, अब इससे मैसेज कितने लोगों को जाता है? इससे मैसेज निर्दलियों को जाता है, इससे मैसेज बसपा के दोनों एमएलए को जाता है, समाजवादी पार्टी के एमएलए को जाता है कि साहब ये आप बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा कि अगर मान लीजिए कुछ गुंजाइश हुई तो कांग्रेस के साथ जाके आप करा लोगे, क्योंकि ये दनादन इस्तीफे करा लेंगे। तो ये तो ये कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाने की हालत पैदा कर रही है बीजेपी अब एमपी में, ये कह सकते हैं। जी एक और पहलू उठाना चाहूंगा, क्योंकि प्रद्युम्न लोधी और राहुल लोधी आपस में रिश्तेदार भी हैं, तो ये स्वाभाविक है कि पहले से ही लगभग, जिसका जिक्र भी प्रवीण जी आप कर रहे थे कि लगभग तैयारियां थी और इनकी जो विश्वसनीयता है वो भी संदिग्ध थी, तो लिंकअप वहां से पहले से ही तैयार था। हाँ बिल्कुल तैयार था, और इन्होंने खंडन किया। मुझे याद है हमारे ही किसी सहयोगी ने, शायद अनुराग या किसी ने इनसे बात की थी उस वक्त, कमलनाथ ने इन्हें मिलने बुलाया था और उन्होंने कहा था नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो बात जो है टाइमिंग की, अब रजनीश बता रहे हैं कि भाई रजनीश जी की टाइमिंग उन्होंने तय की थी बीजेपी ने, तो वो बात जो है वो केवल टाइमिंग की है। यदि जाना ही था तो वहां भी उपचुनाव करा लेते तत्काल से जाके, और उस वक्त कौन रोक लेता? ना अभी कमलनाथ रोक पा रहे हैं, ना तब रोक पाते। तो ये एक मैसेज देना चाहती है बीजेपी हर हालत में, तो उसके कई मैसेज जा रहे हैं इससे। एक तो लीडरशिप जो है कांग्रेस की वो कमजोर दिख रही है कि आपके रहते रहते यदि भगदड़ है तो इसका मीनिंग है कि कमांड नहीं है आपका। और दूसरी वजह यह भी है कि जो लोग सोच रहे होंगे कि पोस्ट पोल अलायंस की तरफ भी जो अगर थोड़ा भी विचार कर रहे होंगे, उनको एक मैसेज देना कि ये सोचना भी नहीं, क्योंकि जनार्दन इस्तीफे हो जाएंगे, वहां पोस्ट पोल अलायंस की गुंजाइश नहीं है। तो कुल मिला के जो बात, जिससे मैंने अभी अपनी पहली वाली बात का समापन किया था कि वही है कि हर हालत में कांग्रेस के पास से कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी, उसे कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाने की तरफ बढ़ती जा रही है तेजी से। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, जो बात प्रवीण जी कह रहे हैं कि संदेश सपा के विधायकों को भी है, बसपा के विधायकों को भी है, निर्दलीय विधायकों को भी है कि बाद में कुछ अगर विकल्प है तो क्या उस तरफ भी सोचा जाए, तो संदेश तो है उस तरफ। लेकिन एक संदेश जो जिक्र पहले भी प्रवीण जी कर रहे थे कि आपके खिलाफ भी ये संदेश जा रहा है कि परसेप्शन बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताया जा रहा है, इसी तरह से उनकी सभाएं शेड्यूल की जा रही हैं, तो कहीं उस परसेप्शन को तोड़ने की भी एक कोशिश है क्या? आप देखिए संदेश तो जनता के सामने पहले से भाजपा के पक्ष में स्पष्ट है, शिवराज सिंह चौहान जी के पक्ष में स्पष्ट है। ये कांग्रेस के भीतर का संदेश है, वो समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो अनाड़ी है। और रही बात कांग्रेस को के सोशल मीडिया पर उनको भावी मुख्यमंत्री बनाने की, तो हमने कहा है कि भैया आप तो भावी राष्ट्रपति बनाओ, मजाक आपको उड़ाना है तो जो कह के उड़ाना हो वो कह के उड़ाओ, आप तो भावी मुख्यमंत्री क्या। लेकिन सच्चाई ये है कि आने वाले समय में, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं आपके चैनल में, आने वाले समय में कमलनाथ जी मध्य प्रदेश से न विधायक और ना ही सांसद चुने जाने वाले हैं। जनता उनको जान चुकी है, पहचान चुकी है, खूब सम्मान दिया और बदले में उन्होंने अपमान किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी तरफ से तो 4 तारीख को चार्टर्ड प्लेन का टिकट भी बताया जा रहा है कि तैयार। बहरहाल रहिएगा प्रवीण जी, रजनी जी, राहुल लोधी जब निकले पत्रकारों से भी उन्होंने बात की है, क्या कुछ कहा है सुनते हैं। अभी चर्चा करेंगे। राहुल सिंह को हम बाद में सुनेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। इनके ठीक थोड़ी देर पहले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और साथ में कांग्रेस जो विधायक है राहुल लोधी पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रोटेम स्पीकर को सौंप दिया था, मगर उसके बाद अब अंदर आ चुके हैं। हम अंदर हलचल क्या चल रही है राजनीतिक, उसकी आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अंदर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अंदर पहुंच चुके हैं और इसी बंद कमरे के अंदर बीडी शर्मा
साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान और राहुल लोधी और साथ ही नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी अंदर मौजूद है और कमराबंद बैठक कर रहे हैं। और उसके बाद एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया जाएगा कि राहुल लोधी ने इस्तीफा दिया है और बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अभी हलचल तेज चली है और ठीक दिवाली के पहले कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी इस दिवाली की तैयारी में लग गई है। तो जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र रहिएगा आप। और लेकिन जो तस्वीरें जितेंद्र ने दिखाई, दरअसल वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री मंत्रणा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं राहुल लोधी के साथ। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल लोधी ने क्या कहा वो सुनते हैं। नहीं, क्या वजह रही? कांग्रेस से मोहम्मद हो गया अरे बोलेंगे ना तो बोलिए ना। प्रेस जिम्मेदारी कॉन्फ्रेंस क्या है? आप लाइव है, लाइव हम लोग बताइए चाह रही है कि आप फिर आगे भी बोलेंगे। कांग्रेस एक लाइन तो कोई नाराजगी है? बोलेंगे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने छोड़ा क्यों? इस्तीफा नाराज समझ के छोड़ दिया होगा ना। आपने इस्तीफा जब दिया होगा सोच समझ के दिया होगा। अभी बता दीजिए। प्रेस कर रहे हैं ना, प्रेस कर रहे हैं। अभी प्रेस कर रहे हैं। क्या वजह रही है इस्तीफा दिया? भूपेंद्र सिंह जी आप बताइए कि एक झटका है। सर आप ही बताइए क्या वजह रही है? तो राहुल सिंह को सुन रहे थे, राहुल लोधी को सुन रहे थे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे, अभी बहुत कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। एक बात जरूर उन्होंने कही थी कि बीजेपी में जा रहे हैं। जब सवाल हुआ न्यूज 18 के संवाददाता के जरिए तो उन्होंने कहा स्वाभाविक है। प्रवीण जी, रजनीश जी हमारे साथ बने हुए। प्रवीण जी, ये मंत्रणा उस लिहाज से महत्वपूर्ण है, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह की। आखिर जब पत्रकारों के साथ आप जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कई तरह के सवाल होंगे, जवाब क्या देना है? बिल्कुल सही बात है। और अगर आप देखिए कि ये एक अच्छी बात है कि रजनीश जी बता रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है मामला जी, मतलब ये पहले से तय है। तो स्क्रिप्टेड मामले में वैसे भी बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। आखिरी की कुछ लाइनें जो हैं वो एक बार रिव्यू करा दी जाएंगी कि भाई पहले से ये जो तय किया था, अगर स्क्रिप्टेड है तो, और स्क्रिप्टेड है ही, जाहिर सी बात है। दूसरा, आप इसे ऐसे भी देखिए, जिस प्रसंग का हम पहले जिक्र कर रहे थे कि कितने सारे मैसेज है, उसमें एक ये भी है कि जो कैप्टन है वो टीम 11 भी तैयार कर रहा है अपनी। जो क्रिकेट की भाषा में कह रहा हूँ, 11 नहीं, यहाँ तो ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन क्रिकेट की भाषा में जो कैप्टन है वो टीम 11 तैयार कर रहा है। जो व्यक्ति तोड़ फोड़ करके और इस तरह से अपनी टीम बना के लाएगा, तो जाहिर सी बात है कि एमएलए उनके होंगे। तो अगर बीजेपी में भी कोई सोच रहा हो कि क्या शिवराज जी की जगह कोई नया नाम पोस्ट इलेक्शन, तो वो उसकी भी फील्डिंग है। तो एक साथ बहुत सारी। प्रवीण जी, वक्त की कमी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं जी, माफी के साथ रोक रहा हूं। रजनीश जी, मात्र 10 सेकंड में जवाब। टाइमिंग आपने सेट की नवदुर्गा की, 2 विधायकों का जिक्र शरद के हवाले से प्रवीण जी कर रहे थे। अगली टाइमिंग, अगली डेट क्या? 10 सेकंड सर। चलिए लेकिन एक बात चलिए अब फिर बता दें आपको कि बहुत महत्वपूर्ण है राहुल लोधी का इस्तीफा। और राहुल लोधी के इस इस्तीफे के मद्देनजर सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर क्या रणनीति थी। लेकिन रणनीति का जिक्र बार बार प्रवीण जी भी कर रहे हैं कि यह हो सकता है संदेश देना उन लोगों को भी जो बीजेपी के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। चूंकि बीजेपी सत्ता में, ऐसे में समाजवादी पार्टी का विधायक, बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक, 4 निर्दलीय विधायक भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके दिमाग में भी अगर कोई और चल रहा हो, कुछ और चल रहा हो, तो उस मद्देनजर भी ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाय इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आएगा उससे विचलित होने की दरकार नहीं है, बल्कि किसी भी सूरत में कांग्रेस को वापसी नहीं करने दी जाएगी। यानी कि पाइप में और भी बहुत कुछ हो सकता है बीजेपी के पास। तो ये राहुल लोधी इस वक्त मंत्रणा कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि शिवराज सिंह चौहान से चर्चा इस वक्त राहुल लोधी की चल रही है। उस दौरान वहां पर वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी अब मौजूद हैं और कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में पत्रकारों से भी बात करेंगे राहुल सिंह लोधी। हमने कमरे के अंदर की तस्वीर आपको दिखाई। आशीर्वाद लेते हुए राहुल लोधी शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफा एक्सेप्ट भी हो चुका है राहुल लोधी का। दमोह से पहली बार विधायक चुनकर आए थे राहुल लोधी, दिग्गज, बीजेपी के दिग्गज नेता।
जयंत मलैया को उन्होंने शिकस्त दी थी। नरेंद्र सलूजा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, एक और बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, आपका एक और विधायक आपसे छूट गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 25 उपचुनाव का बोझ डालने के बाद अभी भी लोकतंत्र की हत्या से बाज नहीं आ रही है। अभी भी सौदेबाजी, खरीद फरोख्त की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। अभी भी प्रदेश को कलंकित करने के इतना बाद भी उनका पेट नहीं भरा है। अभी भी देश भर में प्रदेश को कलंकित करना, प्रदेश की राजनीति को बिकाऊ बनाने में लगी हुई है। लगातार उनको हार दिख रही है, उनको चुनाव में हार दिख रही है। आप देखें, इतने चलते चुनाव के बीच में मेरा नाम जाहिद हुसैन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह सब फुर्सत में। आप देखें कि उसके पहले एक मंत्री निर्दलीय विधायकों को ले आए थे, अब ये कांग्रेस के विधायक को ले आए। इससे समझा जा सकता है कि इनको अपनी हार दिख रही है। इनको जो निर्धारित सरकार बचाने का आंकड़ा है वो भी जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये आंकड़ों के खेल में कमजोर दिख रहे हैं, पूरा सुपड़ा साफ दिख रहा है। तो अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स करने पे लग गए, ये बताने में लग गए कि हमारे पास आंकड़े हैं, तो कांग्रेस के आंकड़े कम करने में लग गए, क्योंकि चुनाव के अंदर इनके आंकड़े सारे साफ हो जाएंगे। हार इनको समझ में आ गई, इसलिए चुनाव छोड़कर ये वापस उस खेल में आ गए और इस खेल के साथ साथ अपने ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ताओं का लगातार अपमान कर रहे हैं। इस बार अपमान किया जयंत मलैया का, जो पार्टी के वर्षों से पार्टी को सींचने वाले कई वरिष्ठ पदों पर है, इस बार उनका अपमान किया है। उनके क्षेत्र में फिर एक थोपा हुआ उम्मीदवार ला देंगे, दल बदलू को ला देंगे और उनका अपमान करेंगे। ठीक है, तो भाजपा ये घृणित राजनीति अभी भी खेल रही, बाज नहीं आ रही। ठीक है नरेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रवीण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण जी के पास जाऊं। रजनीश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा। रजनीश जी, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपको हार सामने नजर आ रही है, दावा नरेंद्र सलूजा का? देखिए, दावा तो ये पहले ही बहुत सारे कर चुके हैं कमलनाथ जी के नाम पर। कमलनाथ जी ऐसा कर देंगे, कमलनाथ जी वैसा कर देंगे, कमलनाथ जी ऐसे हैं, कमलनाथ जी वैसे हैं। बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से, विधायक निकल गए, 6 मंत्री निकल गए, उनको पता भी नहीं चला, एहसास भी नहीं हुआ। वो तो कह रहे थे हमारे पास में 25 संपर्क में, इनका कोई मंत्री कहता था 30 संपर्क में भाजपा के विधायक। क्या हुआ? और वो बयान आपके आर्काइव में मौजूद होंगे, जरा दिखाइएगा। जो नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, वो इनके डींगे मारने के जो वाले जो नेता थे, वो कितने जोरों से डींगे मारते थे कमलनाथ जी के बारे में। कमलनाथ जी अभी भी अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए। अभी भी कमलनाथ जी के कांग्रेस के विधायक नहीं संभल रहे हैं, बच्चे खुच्चे जो हैं। और कमलनाथ जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अपने आप को देश के दूसरे नंबर का उद्योगपति और दूसरे नंगे भूखे। अब इनसे जो छूट के जा रहे बंधुआ मजदूर हैं क्या वो? जो राहुल लोधी जी, अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करना तय किया है और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, तो कांग्रेस के बंधुआ मजदूर थे क्या? ये लोकतंत्र संविधान उनको अधिकार देता है, उनका मौलिक अधिकार है कि वो अपना राजनीतिक निर्णय स्वयं लें। ये बंधुआ मजदूरी समझते हैं। तो मुझे लगता है कि जो चाटुकारिता की, चापलूसी की कांग्रेस के अंदर राजनीति है, वही कारण है कि कमलनाथ जी के पास में इतना बड़ा लंबा बांस है कि वो सीधा खड़ा करे तो ऊपर आसमान में लगेगा वाली भाषा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बंधुआ नहीं है वो कांग्रेस के, और उनका अधिकार है कि वो क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। रहिएगा रजनीश जी। न्यूज़ 18 के सीनियर एडिटर प्रवीण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण जी, अब ये क्या साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ी जा रही है? कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि भाई सफाया होने वाला है बीजेपी का 28 सीटों से। भावी मुख्यमंत्री को कमलनाथ को लगातार इसी तरह से कैंपेन आगे बढ़ा रही है। तो ये एक तरफ से वहां से मनोवैज्ञानिक हमले, दूसरी तरफ से अब ये बीजेपी का मनोवैज्ञानिक जवाब या हमला कहें? प्रवीण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे प्रवीण जी से, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यहां पर सवाल है। नरेंद्र जी, 28 सीटों पर आप जीत का दावा कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन अब एक और सीट खाली हो गई। उस लिहाज से भी अगर हेलो हेलो जी नरेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास। जी तो ये एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप तस्वीरें। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और
भूपेंद्र सिंह के साथ चर्चा हुई है राहुल लोधी की। दमोह से विधायक थे, लेकिन राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा भी एक्सेप्ट हो गया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पत्रकार वार्ता होने जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। राहुल लोधी उनके साथ इस पत्रकार वार्ता में मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं बीजेपी दफ्तर से भोपाल में। और हालांकि इससे पहले जब सवाल किया गया था राहुल लोधी से, तो उन्होंने कहा कि पत्रकार वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जवाब देंगे तमाम सवालों का। और इस वक्त बीजेपी दफ्तर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, दमोह क्षेत्र के विधायक भाई राहुल लोधी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आज के इस अवसर पर भाई राहुल जी से आग्रह करूँगा, पहले स्वागत करें। पहले राहुल को बंद, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी भाई राहुल लोधी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आज के अवसर पर भाई राहुल जी से भूपेंद्र जी राहुल जी बुंदेलखंड के लोकप्रिय नेता हैं, युवा है, और आज माननीय अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। इससे पहले उन्होंने